कहा जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विकास किया है पूरे बिहार का, मैं समझती हूँ कि किसी के आंखों से नहीं दिखाई पड़ने वाला बात नहीं है, विकास दिखाई पड़ता है। चाहे देखिए, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज शपथ ग्रहण समारोह था और बिहार विधान परिषद में ये मेरी दूसरी पारी का आगाज़ होने वाला है। और पूर्व में भी हम लोगों ने जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था बिहार विधान परिषद में, उस तरह से उनकी मांगों को, उनकी समस्याओं को अपने बुलंद आवाज़ में फिर से रखने का काम करूंगी और जो जनता की जो समस्या है उन समस्याओं को समाधान के लिए बिहार विधान परिषद में प्रमुखता से रखने का काम करूँगी। जदयू सबसे बड़ी पार्टी बन गई है विधान परिषद में। विपक्ष का आरोप रहता है कि उन्हें मौका नहीं मिलता है किसी तरीके से। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जदयू जो है अपने जो उनका जो विकास का कार्य है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का कार्य किया है, अगर उसकी बदौलत अगर हम लोग प्रखर रूप से आगे आते हैं तो हम लोग को जनता ने चुन करके यहाँ भेजा है और उनके लिए हम अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए बिहार विधान परिषद में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि उच्च सदन है और उच्च सदन में विद्वानों का सदन कहा जाता है। निम्न सदन से कोई भी बजट जब पास होता है तो वह हमारे पास आता है और हम लोग जब उसको पास करते हैं तभी वो आगे की ओर बढ़ता है। तो मैं समझती हूँ ये उच्च सदन है और ये विद्वानों का सदन है और यहाँ पे लोग जो है वो समझदार और अनुभवी लोगों की आवश्यकता है। और ये जो चुनाव है खास करके जो लोगों की समझ है, व्यवस्था का चुनाव इसको कहा जाता है, विधि का नहीं निधि का चुनाव इसको कहा जाता है। जनप्रतिनिधियों का चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है, इसमें जनता किसी का चुनाव नहीं करती है, ये जनप्रतिनिधि हम लोग को चुनाव में भेजने का काम करते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता की समस्या से रूबरू होते हैं और उन समस्याओं को खुद भी निष्पादित करने में वो सक्षम होते हैं, क्योंकि वो मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, मेयर हैं, उप मेयर हैं, निकाय के भी हमारे बहुत सारे वार्ड काउंसिलर जो लोग होते हैं, इसमें वार्ड पार्षद के रूप में जो भूमिका निर्वहन करते हैं, वो लोग अपने रूप से भी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। लेकिन यह न करा, अगर उनकी समस्या समाधान करने में उनकी मुश्किलें हो जाती हैं तब उन्हें हमारी आवश्यकता पड़ती है और फिर उनकी जो खुद की अपनी जो समस्या है, जो मानदेय के रूप में दिखाई पड़ती है या वेतन के रूप में दिखाई पड़ती है, तो उन समस्याओं को भी हम लोग रखने का सदन में काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास पुरुष कहा जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से विकास किया है पूरे बिहार का, मैं समझती हूँ कि किसी के आंखों से नहीं दिखाई पड़ने वाला बात नहीं है, विकास दिखाई पड़ता है। चाहे वो सड़कों का जाल के रूप में दिखाई पड़े या बिजली की बत्ती के रूप में हम लोग हमेशा उसको अनुभव कर सकते हैं। और चाहे नल के जलों में हम लोग देख सकते हैं कि पानी जो है किस तरह से आज हमारे गांव में खास करके, और तो शहरों की तो बात छोड़ दे, गांव में भी आज हर घरों में नल का जल मिल रहा है, हर घर में जो है बिजली बत्ती जल रही है। आरक्षण के माध्यम से हम महिलाओं को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, हमारे एनडीए गठबंधन हम लोग साथ में हैं, हम लोग न्याय के साथ विकास करने की बात करते हैं, हम लोग ने आरक्षण दिया सभी तरह की जातियों को लेकर के, लेकिन उसमें भी हमारी जो महिलाएं जो थी, जो पीछे थी, पिछड़ी हुई थी, चाहे वो उच्च जाति की थी चाहे वो निम्न जाति की थी, या वो ऊंची जाति से बिलोंग करती थी या निम्न जाति से बिलोंग करती थी, कहीं भी महिलाओं का जो है उनको उनकी भूमिका को नहीं देखा जाता था। चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, सक्षम हो, अनुभवी हो, फिर भी उसके लिए कोई सोचा नहीं करता था। जिसके बारे में उसके घर के माता पिता ने नहीं सोचा, जिसके बारे में उसके परिवार ने नहीं सोचा, समाज में नहीं सोचा, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण के माध्यम से फिर से पंचायत प्रतिनिधियों में 50% का आरक्षण दिया, 35% आरक्षण उन्होंने रोजगार सेवाओं में देने का काम किया, 37% का आरक्षण पुलिस की बहाली में देने का काम किया। तो जो महिलाएं जो पहले निर्बल होती थी, असहाय होती थी, वो सबल होकर के आज हमारे सड़कों पे दिखाई पड़ती हैं, आर्म्स लेकर के हम लोगों की सुरक्षा में जो है आगे बढ़ने का काम करती है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया है और यही वजह है जो विपक्ष भी है वो पीछे में उनकी तारीफें करते थकते नहीं हैं, लेकिन कैमरे के सामने आकर के थोड़ा वो संवेदनशील हो जाते हैं अपनी पार्टी को लेकर के। महिलाओं को आगे किया है मुख्यमंत्री जी ने, आरक्षण भी दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी पीछे रहती हैं, उनके प्रतिनिधि ही आगे आते हैं। निश्चित रूप से आपका ये सवाल जो है वो जायज़ है और मैंने भी अनुभव किया है खास करके, और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ कि किस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से आरक्षण देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, मुखिया जनप्रतिनिधि के रूप में और बहुत सारे पदों के रूप में उनको सुशोभित किया है। उनके अपने नामों से उनके नाम से उनको जानने का सबको हक दिया है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे परिवार भी जो है, हमारा जो समाज है, उनको एक्सेप्ट करने का काम करे
और कहीं ना कहीं जो उनके परिवार के रूप में जो उनके पिता हैं या भाई हैं या उनके जो पति हैं, उन लोगों को ये आवश्यकता है कि उस चीज़ को समझे और उनको आगे बढ़ाने का काम करे। तो आज जो है राजू यादव, जो कि मेरे पति हैं, जो पूर्व में विधान पार्षद हुआ करते थे, और आज जब मैं विधान पार्षद के रूप में हूँ, जिस तरह से उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, मैं चाहूँगी कि आप लोग के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, वो इस चीज़ को समझें और उनकी इस आरक्षण का लाभ उठाएं, और ताकि जो महिलाएं जो सबल हैं, जो समझदार हैं, जिनके पास भी थोड़ी अपनी भी बुद्धि है, उसका उपयोग कर सकें और वो समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। जिन प्रतिनिधियों ने आपको चुना, यहाँ तक भेजा, आप पर विश्वास किया, क्या उनको संदेश देंगे? जितने भी हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को मैं बहुत ही दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे पहले भी वोट देने का काम किया था, इसके पूर्व भी उन्होंने मेरे पति राजू यादव जी को वोट देने का काम किया था। तो अगर मिला जुला करके हम लोग देखें तो ये तीसरी बार है हम लोग की हैट्रिक ये जीत हो रही है, और हर बार हमारी जो जितनी जनता है उन्होंने हमें प्यार दिया है, अपना विश्वास दिया है, भरोसा दिया है वोट के रूप में। तो पुनः मैं उनको अपने दिल से आभार प्रकट करती हूँ और उनको ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि जिस तरह से उन्होंने अपना विश्वास और भरोसा हम लोग के ऊपर जताया है, उनकी समस्याओं को हम लोग जो है हमेशा विधान परिषद में सबलता के साथ, प्रमुखता के साथ उठाने का काम करेंगे और समस्याओं के निदान के लिए प्रगतिशील रहेंगे।